हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी से। तो ये ओवरऑल एनर्जी है, आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कोई बहुत ही ज़्यादा बेसब्र हो रहा है, अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के लिए या मैरिज वगैरह के लिए ऐसे पर्सन के साथ जिससे आप अनकंडीशनली लव करते हैं। अगर ये आप हैं जो वेट नहीं कर पा रहे, बेसब्र हो रहे हैं, आप इन पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो किड्स वगैरह चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, यहाँ हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, होम और किड्स वगैरह आप चाहते हैं, आप और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि इन पर्सन से अनकंडीशनली लव करते हैं। हालांकि आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ इतना स्ट्रांग नहीं है, मैरिज वगैरह नहीं है, मुझे लगता है कैजुअल कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल कनेक्शन नहीं है, वीक कनेक्शन है, कभी भी टूट सकता है या टूट जाता है, बार बार ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन रहता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ मुझे दिख रहा है आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, या तो आप या ये पर्सन, या आप क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ है जो आपको मालूम नहीं है, या आप जानते हैं कुछ, आप सीक्रेटली ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ कार्ड्स में। या तो आप सीक्रेटली ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन से, या तो ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेशन वाली एनर्जी ये मुझे दिख रही है। कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। टॉक्सिसिटी मुझे नहीं दिख रही, ऑब्सेशन दिख रहा है यहाँ पर। ऑब्सेस्ड है या तो आप इस पर्सन से, या ये आपसे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और जो कि आपकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है। बहुत ज़्यादा लॉस्ट एंड कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर पास में लड़ाई झगड़े हुए थे, आप बैठकर बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है इस पर्सन के साथ न्यू बिगेनिंग हो नहीं पा रही है, कमिटमेंट नहीं है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। आपको आपका यही कुछ ना इस टाइप का ही कोई डर है जिसकी वजह से आप ऑब्सेस्ड हैं, आप दूर भी हैं इस पर्सन से, शायद डिस्कनेक्ट है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हालांकि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फेयर्स पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है आपने जो भी इस पर्सन के साथ ड्रीम्स बनाए हैं पॉसिबल नहीं है, पूरे नहीं हो सकते हैं, जो कि आज ये चीज़ आपको थोड़ा डिप्रेस्ड करती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर आप इंट्यूटिवली नहीं सोच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है पर्सन अब आप में और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। कुछ ना कुछ है, इंटरेस्टेड नहीं है ये पर्सन, ऐसा दिखाता है, अपने ऊपर फोकस करता है, दूसरों मतलब अपने ऊपर ध्यान देता है, और आपको इतने इम्पोर्टेंस नहीं देता जितना पहले दिया करता था, ऐसा आपको होता है। इस वजह से आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील होता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने से इतनी स्लो है, इतनी डीले है, ब्लॉक ठीक है, आ नहीं पा रही है, किसी वजह से ब्लॉक थे, आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे। इस सिचुएशन में फॉरवर्ड मूव में नहीं है, हो सकता है आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हो या किसी और कंट्री में रहते हो। अगर आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे, 8 महीने हो गए होंगे या 8 हफ्ते हो गए होंगे, बातचीत नहीं हो रही होगी, या बातचीत हो रही है तो वैसी बातचीत नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करवा रही है। ये पर्सन आपसे दूर है, हो सकता है 2 महीने हो गए हों, 8 हफ्ते 2 महीने हो गए हों, आप ब्रेकअप को हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, कुछ लोगों के साथ डिस्कनेक्शन में हो, बातचीत नहीं हो रही हो। 8 हफ्ते 8 महीने, 2 हफ्ते 2 महीने, 4 हफ्ते 4 महीने, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पर ध्यान दे रहे हैं, पर अब आप और वेट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है आप कम्युनिकेशन इनिशिएट करने वाले हैं, आप चाहते हैं पर्सन आपको सपोर्ट करे, आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ये पर्सन आपको सपोर्ट करे, या आप कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहते हैं, तो मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं अपना टाइम एनर्जी। अब आप और ज़्यादा बैठ कर बोर होना नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे इस पर्सन की तरफ, इस मंथ लेने वाले हैं, या तो आप लेंगे या ये पर्सन आपकी तरफ लेगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हैं इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाने के लिए, जिससे आप अनकंडीशनली लव करते हैं। हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस वगैरह से डील कर रहे हों, टॉरस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है साइन यही हो, कोई भी साइन हो सकता है। तो अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ आपका चैलेंज में है कि
अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपके पास दूसरे ऑप्शंस थे और आप चुन नहीं पा रहे थे किसके साथ, कौन आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, कमिटमेंट दे सकता है मैरिज वगैरह के लिए जिसको आप ऑफर करना चाह रहे थे, मुझे लगता है आपने चुन लिया है। अब आप ऐसी कोई रिलेशनशिप या कनेक्शन नहीं चाहते थे पास्ट में, अगर नहीं चाहते होंगे आपने डिसीजन बनाया होगा जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही हैं वैसे जो आपको चाहिए। अगर आप मैरिज वगैरह चाहते थे और किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो आपको कमिटमेंट ऑफ़र नहीं कर सकता, मैरिज वगैरह ऑफ़र नहीं कर सकता, आप उसके साथ चीज़ें एंड करने का फैसला किया होगा, या आप हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए हों, इसी वजह से चीज़ें एंड कर दी हों, ब्रेकअप कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। पर मुझे इस वीक आपके चैलेंज में लग रहा है आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं उस पर्सन से, आप अभी वापस आना चाहते हैं या ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, पर मुझे ये आप लग रहे हैं आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो हो सकता है जो भी आपने डिसीजन बनाया हो इस पर्सन के साथ चीज़ें एंड करने का, वो कम्प्लीटली चीज़ें एंड नहीं हुई होंगी। तो इस वीक हो सकता है आप कोई ना कोई एक्शन लें क्योंकि आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं जेमिनी आपकी। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, विश कर रहे हैं कि जिन पर्सन से आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, ये आप बहुत ही लविंग एंड केयरिंग, आप इनसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इनकी, शायद ये भी आपसे उतना ही लव एंड केयर करते हों आपकी। इनकी थोड़ी मदरली टाइप एनर्जी है, बहुत ही क्यूट, केयरिंग, शेयरिंग, इस टाइप की एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर मुझे लगता है इन्होंने आपके साथ बहुत ही डीप किस्म की बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं या बाउंड्रीज़ चल रही हैं जिसकी वजह से आप लोग डिस्कनेक्शन में हैं। इन बाउंड्रीज़ की वजह से ये पर्सन अगर आपको अवॉइड कर रहा था, कुछ ना कुछ हो सकता है पास्ट, रिसेंट पास्ट में सीक्रेट पता चला हो आपको, फिर भी आप होपफुल हैं कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस बुला सकते हैं। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ काम करें, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। पर मुझे लग रहा है आप दोनों ही अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग रिसेंट पास्ट में सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे थे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट पर, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे, अपनी इमोशनल चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे कि खुद की केयर कैसे करनी है। तो मुझे यहाँ लग रहा है रिसेंट पास्ट में आप लोग हो सकता है 4 महीने से बातचीत ना हुई हो, आप लोगों के बीच खामोशी हो, 4 महीने, 4 हफ्ते, 4 दिन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिलकर जो काम करने वाली एनर्जी है कोऑपरेशन वाली, उस पर काम नहीं हो सका, अगर आप लोग चाहते भी थे तो भी, क्योंकि यहाँ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, खुद पर काम करने की ज़रूरत थी। तो मुझे वही करते हुए आप दिख रहे हैं, रिसेंट पास्ट में आपने किया होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में भी कर रहे हो, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रिजनेट हो उस तरीके से आप ले सकते। अब यहाँ मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इस कनेक्शन में ये पर्सन आपके साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स चाहते थे कि इस कनेक्शन में ये पर्सन करे, अगर आप डिस्कनेक्शन में थे, आप लोग बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप वापस आना चाहते थे, रिकन्सिलिएशन चाहते थे इस पास्ट पर्सन के साथ। तो मुझे यहाँ रिसेंट पास्ट में आप इस पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट में हम ये क्या करते थे, वो ऐसा कहा करता था, वो ये करता था। तो आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बहुत ही डीप आपकी डिज़ायर्स हैं रिकन्सिलिएशन की, मुझे यहाँ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस कनेक्शन पर मिलकर काम, कोऑपरेशन नहीं है, मिलकर काम नहीं किया हो, लैक ऑफ सपोर्ट है, पर्सन आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो बातचीत ना हो रही हो, इसके बावजूद हो सकता है आपने कोई ना कोई एक्शन लिया हो और रिकन्सिलिएशन हो सकता है हुई हो रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर हो कि आप इस पास्ट पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हो कि वापस आ जाए पर्सन, अगर आप लोग डिस्कनेक्शन में थे तो फिर से वैसे ही आपके कनेक्शन चले जैसे पहले चलता था। अगर पास में आपने इस पर्सन के साथ चीज़ें एंड कर दी थी, किसी वजह से एंड हो गई थी चीज़ें, ब्रेकअप हो गया था, तो आप रिकन्सिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के साथ हुई हो रिकन्सिलिएशन रिसेंट पास्ट में पास्ट वाले पर्सन के साथ। अब हम देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़। तो मुझे यहाँ दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में जिस पर्सन ने आपको हो सकता है पास्ट में रिजेक्ट किया हो, या आपको रिजेक्शन फील हो रहा हो कि ऐसा दिखा रहा हो पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा अगर आपको लग रहा हो कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, आपको उस पर्सन से अटेंशन मिलने वाली है या मिलती हुई दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में। मुझे यहाँ दिख रहा है हो सकता है कोई लियो हो जिनसे आप डील कर रहे हो, या कोई भी फायर साइन हो सकते हैं जिनसे उनसे आपको अटेंशन मुझे यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मिलती हुई दिख रही है
कि वो आपको रीच आउट करें, आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, या हो सकता है थोड़ा फ्लर्टी टाइप एनर्जी दिख रही है कि आपके पास आएँ, आपको मनाने की कोशिश करें। अगर आप नाराज़ हैं तो कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेशन फटाफट आके फ़ौरन स्पीड में आपकी तरफ आते हुए आपको अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। अब यहाँ प्रेज़ेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है, अगर आप शुरू से बिल्कुल शुरू करना चाहते थे किसी के साथ अगर इस पर्सन के साथ चीज़ें, तो वहाँ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है, बिल्कुल शुरू से शुरू नहीं कर सकते। आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा-सा मुझे लग रहा है जिससे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, हो सकता है रियल में भी हो, थोड़ा गुरूर वाला हो कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, ये बहुत ही ऐसे हैं, सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके इसी गुरूर की वजह से हो सकता है ईगो इन्वॉल्व्ड हो, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह प्रेज़ेंट मोमेंट में हो सकते हैं हों, या आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या आप अवॉइड करना चाहते हैं लड़ाई झगड़े। तो यहाँ ईगो इन्वॉल्व लग रहा है मुझे प्रेज़ेंट मोमेंट में। अगर आप बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं चीज़ें, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं सिचुएशन को कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब यहाँ प्रेज़ेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी इस कनेक्शन पर काम करने की। ये हो सकता है ये पर्सन आपको अपॉर्च्युनिटी दे, या जो भी सिचुएशन हो वहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी हो जो आपको अवेल करनी हो सकता है आपको दिखे नहीं अपॉर्च्युनिटी, पर आप इस कनेक्शन पर काम कर सकते हैं इस पर्सन के साथ। मुझे यहाँ न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है, स्पेशली लव में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू लव हो, कुछ लोगों के लिए यही पास्ट पर्सन के साथ जिनका आप वेट कर रहे थे, रिकन्सिलिएशन चाहते थे, उनके साथ ही न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है। कोई ना कोई आपके तरफ रिस्क लेगा, या तो फिर आप किसी की तरफ रिस्क लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिस्क लेने की, इस कनेक्शन पर काम करने की, न्यू बिगैनिंग करने की। ये था प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं जेमिनी। तो यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट एंड अलोन फील करें। हालांकि आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, इस वजह से भी हो सकता है न्यू बिगैनिंग करें, उसके बावजूद आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो। मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप ये अपॉर्चुनिटी, इस न्यू बिगैनिंग की अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, कोई ना कोई रिस्क ना ले सकें, जिसकी वजह से नियर फ्यूचर में आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा हो कि आप कुछ भी इनिशिएट ना कर सके कम्युनिकेशन वगैरह, या अपॉलॉजी ऑफर नहीं कर सके। आपका ध्यान सारा आपके फाइनेंशियल चीज़ों पर था, आप सिंगल रहना चाहते थे, इस वजह से इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी आ गई। या ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन इस टाइप का बिहेव कर रहे हो कि वो सिंगल रहना चाहते हैं और वो इस किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं होना चाहते, इस वक्त सिंगल रहना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर ध्यान देना चाहते हैं। इस वजह से मुझे लगता है हो सकता है आपको लॉस्ट एंड लोन फील हो, थोड़ा टॉक्सिक टाइप सिचुएशन फील हो सकती है कि आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस पर्सन के साथ, पर ये पर्सन इस टाइप का बिहेव कर रहा है। हो सकता है आप सिंगल रहना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी को नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉस्ट एंड अलोन फील हो सकता है कि कोल्ड में छोड़ दिया है उसको दूसरे पर्सन ने, उसकी कोई फिक्र ही नहीं है, उसको छोड़ दिया, अब वो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और डिप्रेस्ड हो सकते हैं आप। यहाँ ओवर थिंकिंग भी मुझे लग रहा है हो सकती है, तो इस चीज़ से बचिएगा। मनी से रिलेटेड सिचुएशन मुझे लग रहा है हाँ, नियर फ्यूचर में आपके पैसे वगैरह जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो वेस्ट हो सकते हैं। मतलब आपके पास आपको फ़ायदा भी होगा मनी में, पर उतने ही पैसे आपके खर्च भी होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसे ज़्यादा चीज़ों पर, भारी चीज़ों पर खर्च नहीं करने हैं। बाकी हाँ, नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन पर और काम नहीं करना चाहते जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि पर्सन के साथ कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में, तो आप इस कनेक्शन पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते आप। हो सकता है इस पर्सन से कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दें, या अगर दूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन थ्रू मिले हैं आप लोग, तो आप हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाएं, कुछ टाइम के लिए बातचीत ना करें, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप क्योंकि कमिटमेंट चाहते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये नियर फ्यूचर में आप ही हैं जिसको लॉस्ट एंड अलोन फील हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन शायद थोड़ा सिंगल टाइप एक्ट कर रहा हो, दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहा हो कि वो सिंगल रहना चाहता है, वो किसी के साथ इन रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, इस वजह से आपको बुरा फील हो। अब आप नियर फ्यूचर में इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहते जब तक कि इसमें कोई भी कुछ भी किसी भी किस्म की कमिटमेंट नहीं है या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, आप इस कनेक्शन पर काम नहीं करना चाहते। अब यहाँ आपने भले डिस्कनेक्ट हो गए, कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी है,
इस पर्सन के साथ। यहाँ नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या डिसीजन लें, आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाई जाए, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर आप लोग मैरिज वगैरह चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल हो पाएगी ये। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करवा रही हैं। आप इस बर्डन को गिराना चाहते हैं, पर मुझे लगता है आप गिरा भी नहीं पा रहे हैं, इस पर्सन को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग भी नहीं बना पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये किया जाए। अगर आप इस पर्सन के साथ कुछ एंड करते हैं, चीज़ें एंड करते हैं, तो मुझे यहाँ चीज़ें एंड होती हुई नहीं दिख रही हैं नियर फ्यूचर में। और अगर आप नहीं करते तो स्टेबिलिटी लाने में मुझे लगता है टाइम लगेगा आपको। हो सकता है आपको अनसक्सेसफुल फील हो सकता है आपको हारा हुआ सा भी फील हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो चलिए आपकी एडवाइस देखते हैं जेमिनी। तो जेमिनी यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अगर आप किसी कनेक्शन में आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है या आप कुछ भी स्टेबिलिटी आप चाहते हैं जो कि नहीं है, तो मुझे यहाँ लगता है आपको ही लीड लेनी पड़ेगी। आपको ही सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप क्या एक्शन लें जो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा सा फ्रेंडली लेकर चलें, न्यू बिगिनिंग अगर करना चाहते हैं आप किसी पास्ट पर्सन के साथ, तो अगर आप थोड़ा फ्रेंडली लेके चलें, फ्रेंडली बातचीत करें, पेशनेट ना हो, बहुत जल्दी चीज़ों को लेके आगे ना चलें, थोड़ा स्लो पेशेंस के साथ चलें आगे, थोड़ी इमोशनल सपोर्ट के साथ चलें, फ्रेंडली एनर्जी के साथ चलें, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर आप इस पास्ट वाले पर्सन को छोड़कर किसी न्यू के पास जाते हैं कि इसके साथ तो कमिटमेंट ही नहीं है, इस कनेक्शन में कुछ भी स्टेबल है ही नहीं, तो आप जब न्यू के पास जाएंगे तो वो भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस टाइप की चीज़ है जो आपको सीखनी है। कुछ ना कुछ सीखना है आपको, जो हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, कोई ना कोई डिसीजन आपको बनाना होगा यहाँ पर। अगर आप इसको छोड़कर न्यू के पास जाते हैं तो ये पास्ट वाली सिचुएशन भी अभी एंड नहीं हुई है कम्प्लीटली, कुछ ना कुछ है जो बाकी है अभी। तो आपको पास्ट वाले पर्सन के साथ ही आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तरीका खुद ही ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद लीड करना होगा कि आपको क्या करना है। साथ में पेशेंस भी रखना होगा, सोच समझ के कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है चीज़ें आपको कंफ्यूज करें, तो आपको क्लैरिटी पहले चाहिए होगी कोई ना कोई स्टेप लेने के लिए। तो बेहतर है सोच समझ के फैसला लीजिए, कंफ्यूज होने से बचिए, ओवर थिंकिंग से बचिए यहाँ पर। तो ये थी आपकी एडवाइस जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो, आपको अच्छा लगा हो। टाइम के साथ साथ एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, ये भी इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।